पॉइंट क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरमेंट के अंदर जब हमारा आंसर जितने भी डिजिट्स में आ रहा है एंड वेरी फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग अबाउट कि उस मेजरमेंट के अंदर भी जो आपका आंसर आ रहा है वो अल्टीमेटली कितने डिजिट का आ रहा है, जो भी डिजिट आएंगे तो आपको कितनी डिजिट उसमें से लेकर के चलनी है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज कि x इक्वल टू 441.14 ये मैंने कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी है डायमेंशनलेस। अब आप इसमें देख सकते हैं कितने डिजिट हैं। वेरी फर्स्ट टाइम जब बच्चे ये देखते हैं तो स्वाभाविक हमें यही लगता है कि 5 डिजिट है इसमें। कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट हैं। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा आप लोग एक अलग नजरिए से आज इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। मेजरमेंट के दौरान ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है, मैं विदाउट डेसिमल की बात करूंगा। अभी फिलहाल जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, यहां सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट कहता है कि आपके पास 441.1 यहां तक की जो मेजरमेंट है उसकी तो श्योरिटी है हमारे पास, लेकिन जो लास्ट वाले डिजिट है उसमें हम श्योर नहीं हैं। वो डिजिट हमारे लिए अनसर्टेन है। तो मैं सिंपल अगर बात करता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर का जो ये कंसेप्ट है ये हमें बताता है कि जो भी मेजरमेंट हम लोग ले रहे हैं उस मेजरमेंट में जितनी भी डिजिट्स का इस्तेमाल हो रहा है, जितने भी डिजिट में आंसर आ रहा है, उस सभी डिजिट को सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, प्लस एक अनसर्टेन डिजिट के साथ। एक सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि अगर किसी रोड की लेंथ, रोड इन द सेंस एक मीटर रोड की लेंथ 2 मीटर है तो यहां पे 2 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितनी है वो? 1। आपको डिजिट को काउंट करना है, आपको ये नहीं बताना कि डिजिट कौन सी है, आपको काउंट करना है। अब यहां जब आपने काउंट किया तो आपको 5 डिजिट नजर आएंगे, 5, ठीक है। 441.14 बात समझ में आ गई? ये आपको नजर आएंगे। जब आप इस 2 मीटर की बात करेंगे तब आपको ये नजर आएगा कि यहां सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 1 है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि 2 मीटर है तो 2 का 1 मीटर, या मान लो मैं आपको ये कह रहा हूं जैसे 441.14 है, आप इसमें से इसको हटा दीजिए तो 4 रह जाएगा। प्लीज जरा ध्यान दें मेरी बात पे। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप डेसिमल पार्ट को रिमूव कर दें, ये जो रिमूव वाला काम है ये हम लोग राउंडिंग ऑफ में करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, लोअर क्लासेस में आपने राउंडिंग ऑफ पढ़ा है, उसमें आपने वो 5 वाला रूल देखा है कि अगर कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो वो हट जाएगा और उससे पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा।
ये आप लोगों ने पढ़ा है, प्लीज जरा ध्यान दें। क्लियर? तो पॉइंट ये है बच्चों, राउंडिंग ऑफ नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर की अल्टीमेटली जो मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, वो डेफिनेशन यही है कि नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन। अनसर्टेन कौन सी होती है? लास्ट वाली। और वो भी कब होती है? जब आपका डेसिमल पार्ट हो। अगर आपकी कोई मेजरमेंट 441 मीटर आ रही है तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि 441 में जो ये 1 है ना, ये अनसर्टेन है। गलत सोच है ये। मैं ये सोच करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आपको 441 को 430 कर देना है या 44 कर देना है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो अनसर्टेन है। बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं आपको। और लास्ट में आपको मैं यही बात कह रहा हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहते हैं। और सिग्निफिकेंट का मीनिंग अगर देखें, गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। यहां इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट के दौरान जितने भी डिजिट में हमारा आंसर आ रहा है, हम उसकी डिजिट्स को दरकिनार नहीं कर सकते। प्लीज मेरी बात पे गौर करिएगा। तो अब अल्टीमेटली मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन है वो बता देता हूं। क्या है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन? क्या है प्लीज ध्यान से देखें हम। The number of certain digits plus one uncertain digit। अनसर्टेन में 10-12 नहीं आती, एक ही होती है। वन अनसर्टेन डिजिट in a measurement, in a, ये प्लस का साइन लिख दिया मैंने, समझ जाना। in a measured value is called its significant figures, is called its significant figures। ठीक है बच्चों? यस। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूं। प्लीज ध्यान से सुनें। इसमें एक पॉइंट नोट करने का है यहाँ पे कि अगर आप किसी मेजरमेंट को if a measured value, अगर आप किसी मेजरमेंट में जो वैल्यू आ रही है उसको आप डिफरेंट सिस्टम में पढ़ रहे हो, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में दिख रहे हो, तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनें। if a measured value is considered in different system of units, then significant figures does not change, then significant figures do not change,
प्लीज ध्यान दें बच्चों इस बात पर। कैसे? आइए एक एग्जांपल करते हैं। यस बच्चों, अब आप एक एग्जांपल देखिए। सपोज मास ऑफ ए स्टोन, एक स्टोन का मास 4.732 या 4.73 ग्राम है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा आप लोग। अब इस सिग्निफिकेंट फिगर, इस मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें हैं। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे हैं? 1 2 3 4। अब अगर मैं इस ग्राम को किलोग्राम में लिखता हूं, नोट कीजिएगा अभी। ऑल्सो अगर इस मेजरमेंट को, मतलब मास को m से लिखते हैं, अगर इसको किलोग्राम में लिखा जाएगा ना तो पता क्या आएगा? 0.04473 किलोग्राम, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम पे जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस आगे चला जाएगा। और अब यहां से आपका एक रूल भी क्लियर हो जाएगा। जो रूल मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसमें आपका एक रूल यहां क्लियर हो जाएगा। क्या? इस मेजरमेंट को जैसे ही मैंने ग्राम से किलोग्राम में बदला, तब भी इसमें सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स हैं वो 4 ही हैं, क्योंकि किसी मेजरमेंट में डेसिमल के जस्ट बाद वाली जीरो, डेसिमल के जस्ट पहले वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, सिग्निफिकेंट नहीं होती इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको लेंगे नहीं। उसमें सिर्फ श्योरिटी ये हो जाती है कि मेजरमेंट की वो डिजिट कहां तक लाई कर सकती है। अब यहां डेसिमल के जस्ट बाद जीरो है, इसको मैंने ग्राम में लिखा तो क्या ये जीरो आई वहां पे? देखो, जब मैंने इस किलोग्राम को ग्राम में लिखा तो क्या ये जीरो आ रही थी क्या वहां पे? बोलो, क्या ये जीरो आ रही थी? नहीं आ रही थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्निफिकेंट है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि आपको साफ साफ अंतर नजर आ रहा है। ये सीजीएस सिस्टम है ग्राम, किलोग्राम एसआई सिस्टम है। तो आपके सामने है कि जब आप सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में गए तब आपको ये देखने को मिला कि सिग्निफिकेंट फिगर पे, सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई अंतर नहीं है। पहले वाले में भी 4 थी, बाद वाले में भी 4 हैं। ठीक है बच्चों? फर्स्ट रूल क्या है? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स का फर्स्ट रूल कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुने, देखें। किसी भी मेजरमेंट में सभी डिजिट्स अगर नॉन जीरो है ना, चाहे वो डेसिमल के साथ है या विदाउट डेसिमल है, दोनों बातें बोलती मैंने, सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल, वैसे एग्जांपल आपके सामने है। 34.4 0.344 दोनों में नहीं, 34.4 एक अलग मेजरमेंट
ले लो 344, दोनों में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये डेसिमल के साथ है विदाउट डेसिमल है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, ये इसका एग्जांपल है, ध्यान रखना। अब सेकंड पॉइंट देखें, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। मतलब अगर किसी मेजरमेंट में पहली और आखिरी डिजिट नॉन जीरो है, फर्स्ट और लास्ट, और बीच में जीरोस है, तब भी पूरी की पूरी मेजरमेंट सिग्निफिकेंट होगी। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ध्यान दें एग्जांपल से, सपोज x इक्वल टू 10004, तो ये जो मेजरमेंट है इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। दिस वाज द रूल नंबर सेकंड। ठीक है, रूल नंबर थर्ड, ध्यान दें। थर्ड रूल क्या है? रूल नंबर थर्ड, प्लीज बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दें। थर्ड रूल क्या है? ऑल जीरोस एट द एंड ऑफ ए, all zeros at the end of a number कैसा? without decimal are not significant। ये इंटरेस्टिंग है, इस पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, x इक्वल टू 734,000, ये लिखा हुआ है। ध्यान दें, x इक्वल टू 734,000। एक बात आपको बताता हूं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी होती है ना। एक आपने पढ़ा है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एक आपने पढ़ा है डायमेंशनल क्वांटिटी। तो प्लीज उसमें आप जरा ध्यान रखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं यहां पे, कि उस जीरो का यूज यहां होगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज 2 दिन कोर्स पढ़ लेंगे, बाकी काम कर लेंगे। x इक्वल टू 734,000 है ना, तो यहां पे 3 कितने? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल देखिएगा, द जीरोस एट द जीरोस बिफोर डेसिमल, कब? जब नंबर 1 से छोटा होगा। प्लीज ध्यान से सुने, द जीरोस बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये कब होता है? कब होता है? when given number या given measurement, when given measurement is less than 1, is less than 1।
फॉर एग्जाम्पल प्लीज ध्यान दें, जैसे n इक्वल टू 0.004 ग्राम, 0.004 ग्राम। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, डेसिमल के पहले वाले जीरो और डेसिमल के जस्ट नेक्स्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। इट मींस यहाँ सिग्निफिकेंट कितनी है, सिर्फ वन है, हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों।